सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली लियारी पहुंच गई है। जगह जगह इस्तकबाल और शुरका के जोशो खरोश से मुतालिक बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में रैली शीरी जना कॉलोनी और केमाड़ी से होती हुई अब ज़िला जुनूबी में दाखिल हो गई है और यहाँ से ये जो रैली है ये लियारी में दाखिल होगी, जो पीपल्स पार्टी का रिवायती तौर पर गढ़ समझा जाता है। बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं, कारकुनान हैं, वो बिलावल की रैली में शरीक हैं। जिस इलाके में बिलावल की रैली पहुंचती है वहाँ के शुरका उनका वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ये जो रैली है ये लियारी से होती हुई निश्तर रोड और फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट साउथ से ज़िला सेंट्रल में दाखिल होगी, जिसके बाद ज़िला शर्की और फिर ज़िला मलीर में बिलावल भुट्टो जाएंगे। आज पूरा दिन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में ये रैली निकाल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर वो कारकुनों से खिताब भी कर रहे हैं। खासा जोशो खरोश है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बिलावल भुट्टो के साथ उनके ट्रक पर सवार हैं। बिलावल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रैली लेकर चल रहे हैं। इससे पहले खिताब में उनका कहना था कि अगर कराची वालों ने किसी और सियासी जमात के नुमाइंदे को मुंतखब किया तो वो अपने इलाके में टके का काम नहीं कर सकेगा। कराची का ऐसा कोई इलाका ना हो जहां से मेरा उम्मीदवार मुंतखब ना हो। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में एक टक्का का काम ही नहीं कर सकेंगे। इस बार मुझे ये मौका देना है कराची वालों, मैं कराची का चप्पा चप्पा में काम करना चाह रहा हूं। और कायद नून लीग मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया है। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा कि अल्लाह की कुदरत है कि नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो अच्छी खासी कौम की खिदमत कर रहे थे। बताया जाए कि इसके बावजूद उन्हें क्यों निकाला गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। मुल्क में लोड शेडिंग की खात्मा किया या नहीं किया बोलो। बिजली सस्ती की या नहीं की बोलो। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? हमने नहीं निकाला। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। बुरा किया। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स। रेहान ज़ेब कत्ल केस की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर से। अबू बकर, क्या देखा जा सकता है इस वीडियो में? बिल्कुल, बाजवाड़ से ताल्लुक रखने वाले आम इंतखाबात के उम्मीदवार रेहान ज़ेब को कत्ल करने वाले शिद्दत पसंदों की तस्वीर जो है वो भी पुलिस को मौसूल हो गई है, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस ने हासिल कर ली है। इस सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को रेहान ज़ेब का ताक़ुब करते देखा जा सकता है, जबकि रेहान ज़ेब पर फायरिंग के बाद जो है हमलावर फरार होते भी देखे जा सकते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक पुलिस ने वाक़े में मुलविस नेटवर्क की निशानदेही कर ली है, जबकि ये भी बताया गया है सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से कि मकतूल को गाड़ी के करीब से जो है वो कत्ल किया गया है। इसी तरह इस वाक़े से मुतल्लिक जो है महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की भी खुसूसी टीमें जो है वो बना दी गई है। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई और अब जो है एक अहम पेशरफ्त हुए कि पुलिस ने इस नेटवर्क की निशानदेही भी कर ली है, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है। शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर जलसे से खिताब कर रहे हैं। ना ही इस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ रहा, ना ही इस मुल्क में निज़ाम तालीम, निज़ाम सेहत और सियासी कशमकश इतनी अरूज पर जा चुकी है कि उस कशमकश के नतीजे में आज उसकी सारी कीमत एक आम आदमी अदा कर रहा है।
आज से चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने जो एदाद-ओ-शुमार सामने रखे, उन एदाद-ओ-शुमार को अगर आप देखें तो इंसान की रूह कांप उठती है कि आज इस वतन अजीज में 99% पाकिस्तानी किस कर्ब से गुजर रहा है, किस मजबूरी और बेकसी की जिंदगी गुजार रहा है। आज उस रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ पाकिस्तानी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, आज 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आज इस दौर में स्कूलों से बाहर है। 25 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां जलसे से खिताब करें। हर साल रोजगार हासिल। अभी आपको बताएंगे, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, उन्होंने कब्रों पर फूल रखे। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात की और उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, कब्रों पर फूल रखे। लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया आर्मी चीफ ने और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक खबर सामने आ रही है, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास जलसों में नवाज शरीफ के अलावा कहने को कुछ नहीं है। उनका कहना था इनके पास कोई मंशूर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब की अगर हम बात कर लें तो पीपल्स पार्टी वाले जो जगह जगह मैनेज से जलसे कर रहे हैं, वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वो भी तकरीर में नवाज शरीफ साहब के अलावा उनके पास कोई बात करने को नहीं है। मंशूर उनके पास है कोई नहीं। एक मंशूर उन्होंने जिसका जिक्र किया है वो लगता है जैसे किसी ने कोई व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए, जिस तरह की एक कुछ तजावीज़ आती हैं, इस तरह उनको इकट्ठे करके बस एक मैनिफेस्टो की शक्ल देने की कोशिश की है, मगर उसमें ना ही कोई प्लान है ना ही कोई तैयारी है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने बाकायदा हर शोबे में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के संजीदा तरीके से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है और इस पर आपको अमल होता हुआ नजर भी आएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज हर तरह के ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह महारत रखती है और हर ख़तरे का मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर कौमी आज़म और फ़ौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, कब्रों पर फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबी नताइज में किसी किस्म की तब्दीली का फौरी पता लगाएगा। बिल्कुल, ये बात DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज ने ब्रीफिंग में बताई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताएगा क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे पता चलेगा तब्दीली का? जी बिल्कुल, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, जो DGIT खिजर हयात ने ब्रीफिंग दी है EMS के हवाले से, तो 2 पोर्शन है, एक है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और एक है रिटर्निंग ऑफिसर का। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है वो EMS के जरिए जो है नताइज जो है वो भिजवाएंगे RO को, और जो तरीकाकार बताया गया है जिस तरीके से भिजवाया जाएगा उसमें अगर फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस वक्त फॉर्म 45 जो पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में बनेगा उसको जब भेजेगा सिस्टम के जरिए ऑनलाइन, तो लोकेशन और वक्त जो है वो लॉक हो जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद जाकर RO ऑफिस में जब
वो जमा कराएगा, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 45 जो है उसमें, और जो वो जब ऑनलाइन भेजा होगा उसमें और जो वो लेकर जाएगा उसमें अगर कोई तब्दीली होगी तो फिर जो आरओ होगा वो फौरी तौर पे ऑनलाइन का जो टाइम और लोकेशन है वो उस वक्त देखेगा, और अगर उसमें कोई डिटेक्शन हुई गलती की तो उसी टाइम फौरन पकड़ी जाएगी। जी शुक्रिया नाशीन यूसुफ।